यस चलिए, वो आप क्वेश्चन पेपर क्लियर है ना आपके दोनों, कोई उनमें से कोई सवाल? एक सर ये वाला जितना था। पढ़ा था उतने तो ठीक थे, अब दोबारा पढ़ेंगे कि जरा गौर से, तो फिर अगर उसमें कोई क्वेश्चन आप भी पूछ लेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल ही यस बहुत सर सिंपल है ना, ये भी आप देख सकते हैं। रिकर्जन भी हमने डिटेल से ये वजह जानी हुई है क्लास में कि क्यों हम जो यस रिकर्जन की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, यस इसमें वो डिलीट वाला नोड, ये इसमें प्रॉब्लम थी, ये हम आज कर लेते हैं कैसे करने की। चलिए हम आ जाते हैं अपने असल प्रोग्राम की यस तरफ, दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। सी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है? यस सी की निस्बत सी प्लस प्लस ना बहुत आसान है, ठीक है ना। चलें जी। सबसे पहले अगेन वही पुरानी बात, इंक्लूड वाली। अच्छा, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, इतना काम हो गया। अब आपको पता है इस बात का कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ये टॉपिक है हमारा लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली नोड होते हैं। नोड होते हैं ना, और हर नोड दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इससे हम क्या बोलेंगे, नोड। और नोड का ये हिस्सा हमारा होता है डाटा, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें हमारे पास आता है जी एड्रेस। किसका भला एड्रेस आता एड्रेस है? एड्रेस आता है नेक्स्ट नेक्स्ट नोड का। नोड का हाँ, इसका एड्रेस आता है यहाँ पे। अच्छा जी, बहुत बुरी राइटिंग हो रही है, इसको बर्दाश्त करना आपने। और इसी तरह हमारे पास एक चीज इसमें नहीं ऐड होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हेड नोड। यस हेड नोड पे हमारे पास डाटा तो नहीं होता, बट एड्रेस होता है इस वाले नोड का, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो नोड्स हैं वो आपस में लिंक होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्लास लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने सबसे पहले नोड क्रिएट करना है। नोड का स्ट्रक्चर तो थ्रू क्लासेस, हम थ्रू स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं और थ्रू क्लास भी कर सकते हैं। तो क्लास जो कि ज्यादा मॉडर्न है उसको फॉलो करेंगे। तो यस क्लास क्लास का नेम हम रख लेते हैं नोड। और ये आपको पता है जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने नोड का एन कैपिटल किया फिर नीचे भी कैपिटल करना पड़ेगा, तो मैं उस जो है ना उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहता, तो मैंने सिंपल सारा लोअर केस रखा, यस प्राइवेट। अच्छा, अब नोड पे हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं, डाटा और एड्रेस। इन डाटा आप ऐसे कर लें, और एड्रेस, अब एड्रेस आपको पता है कि वो हम इंटीजर में तो नहीं स्टोर करवा सकते एड्रेस, ना ही हम फ्लोट में, तो वो हम उसके लिए पॉइंटर यूज करेंगे जी, यस पॉइंटर। तो हम क्या कर सकते हैं, इन, ठीक है जी ऐसे। नो सर, सर ऐसे ठीक हो, पीटीआर नोड आएगा इधर। नोड है, चले हम नोड नाम रख सकते हैं। नहीं, एक मिनट। हाँ, वो दे के बताएंगे। इसके बाद हम पब्लिक ले आएंगे। अच्छा, पब्लिक के बाद हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। सेट ये मैंने आपको डाटा बताया, और गेट डाटा। यस, और ये डिपेंड करेगा किस पे, आपके नंबर ऑफ डाटा पे। हमारे पास वेरिएबल्स दो, पर, ऑब्जेक्ट्स पर। इसका मतलब है टोटल चार फंक्शन बनेंगे, दो सेट करने के, दो गेट करने के। यस इन, अच्छा, जब हम डाटा सेट करेंगे तो हम कोई ना कोई पैरामीटर तो पास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। जी, ये बात ठीक है। अब आप इसको इंट हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई रिटर्न वैल्यू लेनी हो, फिलहाल हमने सर नहीं लेनी तो हम फाइंड इज कर देते इक्वल टू डाटा इज इक्वल टू डी करें। हैं। जी यस, ये आपने मिस्टेक का ख्याल रखना है। अब जो कि ये हमारा डी, जो भी हमारा मेन फंक्शन से पैरामीटर आएगा वो हम असाइन कर देंगे इस वाले डाटा को, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हमने वाइट
सेट एड्रेस लेंगे हम, ठीक है। अच्छा यस यस तो इसको मैं ए के साथ ले रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा सा ना ए डबल डी कर दें ताकि थोड़ा सा एलेबोरेट हो जाए चीज। यहाँ पे भी अब डी कर दें। यस ये हमारे हो गए सेटर। अब हमने दो लगाने हैं जी गेटर। गेट इन गेटर डाटा, और गेट डाटा में हमारे पास कोई पैरामीटर यूजुअली नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न किसको, डी को रिटर्न करेंगे। डी को करेंगे ना सिनेरियो में, ये डाटा करेंगे, डाटा करेंगे। इसलिए हमारे पास नोड है जी गेट एड्रेस, रिटर्न हम ले लेते हैं किसको, ये वाला वेरिएबल जो हमने एड्रेस एड्रेस डिफाइन किया हुआ। अच्छा जी यहाँ तक किस किस को समझ आई है। और आपको पता है जो क्लास की हमारी बॉडी होती है उसके साथ सेमीकोलन आता है, अदरवाइज और किसी में नहीं आता। चेक करें यस इसको और एग्जीक्यूट करके, अगर कहीं मसला होगा ना तो आपको छोड़ना नहीं मैंने। सर नहीं होगा। देख लें अपने काम। क्या आया हुआ है? सर। चलें जी ठीक है, फिलहाल हम सक्सेसफुली जा सर रहे हो गया देखें। हैं। एरर के बाद होगा। पहले वो सेमीकोलन नहीं लगे थे। तो वो तो सर आप मिस्टेक सेमीकोलन में है। मैंने कोडिंग करनी है, आपने पेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू चेक करने हैं एरर, सही है। अच्छा ये अभी मैंने जस्ट क्या किया, मैंने क्लास डिफाइन किया है, उस एक नोड नोड का स्ट्रक्चर बना लिया, तो जिसमें दो चीजें थी, डाटा और एड्रेस होंगे। अब हम प्रॉपर एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली हम लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट के अंदर नोड होते हैं। हमने बात की थी लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं, नोड्स आते हैं। अब हमने प्रॉपर नोड को, ये हमने डिक्लेयर तो कर दिया है, अब हम इनिशियलाइज करेंगे प्रॉपर हर नोड को। उसके लिए एक नई क्लास मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, और उसका नाम होगा क्लास लिस्ट, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे भी दरकार होंगे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए जी, मुझे एक चाहिए जी हेड नोड चाहिए, सही है। तो हेड नोड चूंकि ये नोड है, उसका नाम मैं रख लेता हूँ एच एन। हेड नोड का मैंने ये नाम रख लिया। इसके बाद मुझे एक नोड चाहिए करंट, ठीक है। करंट क्यों चाहिए मैं बताता हूँ, ठीक है। और एक मुझे चाहिए नोड लास्ट करंट वाला। यस लास्ट करंट को मैंने एलसी ले लिया, ओके। और एक नोड, एक मुझे वेरिएबल चाहिए इंटीजर साइज का। साइज का। ये पता क्यों चाहिए मुझे, देखिए बेसिकली सबसे पहले हेड नोड हमें तो इसलिए चाहिए कि जो हेड नोड है ये नेक्स्ट नोड जो हमारा फर्स्ट नोड होगा उसको पॉइंट करता है। हमें ये नहीं समझ आएगी कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो हेड नोड क्या करता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। उसके बाद मैंने सेकंड लिया करंट। करंट मैंने इसलिए लिया कि मुझे ये पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता कहाँ हूँ मैं, मौजूद है। यस हाँ कहाँ पे। हमारे पास लिस्ट है तो लिस्ट में तो बेशुमार नोड हो सकते हैं, तो हम एट ए टाइम किस पॉइंट पे हैं वो करंट है। यस अब लास्ट करंट ये है कि मैं एक स्टेप बैक आ सकता हूँ, मतलब लिस्ट में हमने बात की थी ना, देखें ये वाला जो है नोड इसके साथ कनेक्ट होगा और ये वाला इसके साथ, इसके साथ। यानी कि एक स्टेप के साथ मैं मूव कर सकता हूँ, और वो जिस स्टेप से मैंने मूव करना है वो लास्ट करंट, ठीक है ना। यस यानी कि हर आने वाला नोड अपने पिछले नोड के साथ, हर आने वाला नोड पिछले नोड के साथ कनेक्ट होगा, तो एक चेन बनेगी। तो ये चेन बनाने के लिए हमने कौन सा नोड लिया है, लास्ट करंट। लास्ट अब है। इसको आप ऐसे समझे ना, अगर मेरे पास पहला स्टेप है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस वक्त 3 या 3 मेरा करंट है, 2 मेरा क्या होगा जी, लास्ट करंट, करंट से पहले वाला। लास्ट और हेड नोट तो हमेशा मेरा 0 ही रहेगा ना, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये यस फिक्स होगा, ठीक है। अब देखे ना, 3 से मैं 2 पे आ सकता हूँ, लेकिन मैं 3 से क्या 1 पे जा सकता हूँ, कभी भी नहीं जा सकता,
नो अगर मैंने 3 से 1 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले 2 पे 3 आना से पड़ेगा 2 पे फिर जाना। 1 करना पड़ेगा। क्यों? या क्योंकि 3 सिर्फ 2 सिर्फ 1 को जानता है यस जी, ठीक है। 2 यस फर्दर 1 को जानता है, 3 डायरेक्ट 1 को नहीं जानता। इसलिए हमारे पास ये करंट और लास्ट करंट होते हैं, एक स्टेप सर मूवमेंट इसके के लिए। वो बना के बता देना, जैसे वो एड्रेस असाइन करके, तो इस तरह हाँ ज्यादा वो तो अच्छे से समझ आ जाएगी इन लोगों नेक्स्ट को। मैं करूंगा ना, उसकी तरफ जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ तक थे, ओके अब मैं उसकी तरफ ही ओके जाऊंगा। सर। ओके यहाँ तक बात समझ आ गई? देन आई एम यस पब्लिक की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ना कंस्ट्रक्टर लेंगे, और आपको पता है कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है सेम वो क्लास के नाम। क्लास के नाम के साथ होता है। इसमें कोई डाटा टाइप यूज नहीं होते, गलती से नहीं भी नहीं होती। कहते। अच्छा, यस और कंस्ट्रक्टर का सूल यह है कि इसने इसको हमें वैसे फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है ना, देन फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। कंस्ट्रक्टर बिना यस कॉल किए एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये 1 टाइम होगा, सेकंड टाइम नहीं होता, एक दफा होता है। यस फंक्शन को तो जब चाहे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे समझे ना कि हेड नोड मैंने लिया, ठीक है, इक्वल टू, ये बेसिकली मैंने क्या किया, अगर आप गौर से एक देखें। नोड क्रिएट किया। हाँ जी, अब है जी, असल मैंने ये नोड क्रिएट किया और उस नोड का नाम मैंने रख दिया हेड नोड। यस अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा देखें ना इस फंडे को ऊपर की तरफ ध्यान रहा है। जब मैं न्यू नोड करता हूँ ना फंक्शन, तो ये मेरी वो जो क्लास है ना ऊपर वाली नोड वाली, वो रन होती है, और वो देखते हैं कि नोड किस टाइप का था। यहाँ से उसको पता चलेगा कि मैंने किस टाइप का नोड क्रिएट करना है, जो हमने सबसे पहले क्लास में बनाई थी। यहाँ पे जैसा स्ट्रक्चर देंगे वैसा नोड क्रिएट होगा। ओके, यस असल वो चीज है। यहाँ पे हमारा नोड क्रिएट हो रहा है, इसको अगर आप समझे तो ये चीज है। ये मेरा एक नया नोड क्रिएट हो गया, और उस नोड का नाम क्या हो गया जी, HN। ठीक है, चले यहाँ तक रहे हैं। नेक्स्ट, अब मैंने क्या करना होता है बेसिकली, फिलहाल चूंकि हमारे पास अब इस कोई एक ही नोड है, हमारे पास लिस्ट में कोई एक ही नोड है, फर्दर नोड नहीं है। तो हेड नोड में असल क्या होता है, जो यस आने वाला नोड होता है उसका लिंक होता है, वो चूंकि अब है ही नहीं, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, देखिए मैं करूंगा हेड नोड सेट नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है जी, सेट नेक्स्ट एड्रेस। अच्छा जी, मैंने स्पेलिंग यही रखे थे, जरा मुझे बताइए ऊपर जाके। हाँ, SET सेट ऐड था, नाम आपने मिस्टेक नहीं करने, ठीक है। यस सेट ऐड रखा मैंने नाम। अब हम फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, नाम यहाँ पे नल, नल एक कीवर्ड है। नल क्या है जी, कीवर्ड कीवर्ड। इस लाइन के बाद क्या होगा, इसका तो नाम यही रहेगा, हेड नोड। अब यहाँ पे मैंने हेड नोड में, अब देखें ये है ना मेरा जो सेट एड्रेस वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जी, नल कर दिया, ये ठीक है, ये नल यहाँ पे आ चुका है। फिलहाल इतना काम होगा। यस अच्छा, हम लोग 2 काम कर सकते हैं, एक ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंटर मैंने पता क्यों यूज किया है इसको, इस नोड का नाम है HN, तो इसमें 2 चीजें हैं, मैं 2 चीजों को पॉइंट कर सकता हूँ, ये वाले इंडेक्स को भी पॉइंट कर सकता हूँ और इस वाले को भी कर सकता हूँ। तो मुझे हेड नोड को बताना है कि मैंने इस वक्त किस चीज को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये पॉइंटर लगाया हुआ है। हम किसको टारगेट कर रहे हैं, सेट, हम लोग, आप इसको देखें, हम लोग एड्रेस को टारगेट कर रहे हैं। किसको, यस ये एड्रेस एड्रेस वाला को ऑप्शन। अब हमें ये नेक्स्ट चीज बताने कि हमें इसमें एड्रेस फिल करना है या हमें एड्रेस रिक्वायर है। तो मुझे फिल करना था, तो मैंने सेट किया। अगर मुझे एड्रेस लेना होगा किसी काम के लिए तो मैं तो गेट गेट करूंगा, सेट एड्रेस, यस ठीक है। सेट और गेट में ये फर्क। अच्छा जी, चले, यहाँ तक सबको बात समझ आती है? यस हाँ, वन बोलने यस के सर। लोग तो ये काम शुरू हो गया। इसके बाद हम, चूंकि हमारे पास अभी फिलहाल कोई नया नोट नहीं है, तो इसी को करंट कहेंगे और इसी को हम क्या कहेंगे, लास्ट करंट कहेंगे।
करंट इक्वल टू मेरा यही हेड नोड, और मेरा जो लास्ट करंट है वो भी किसके इक्वल है जी? हेड नोट के। हेड नोड के। साइज को हमने फिलहाल किसके इक्वल कर दिया? 0। 0 के। ठीक। अच्छा अब इसके बाद अगेन अगर आप इसको सारे को देखें, एक तो ना ये चीजें ड्रैग हो रही हैं सिर्फ ऑनलाइन की वजह से, ठीक है। ये हमारे पास नोड है, इसी का नाम हेड नोड है, इसी का नाम फिलहाल करंट है, इसी का नाम फिलहाल लास्ट करंट है। यहाँ पे मैंने नल किया हुआ है, फिलहाल मैं एन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। और साइज मैंने क्या कर दिया हुआ है? 0। इस तरह आप चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। अभी तक इतना काम हो, बस यस। यही हेड नोड, यही करंट, यही लास्ट। अब देखें ध्यान से, हमारे पास होता क्या है यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं आपको पता है, हम लोग डाटा इंसर्ट कर देंगे अपनी लिस्ट में, ओके जी। हम लोग डाटा डिलीट करेंगे यस। जिससे हम रिमूव करते हैं। और नंबर 3 काम हम ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है भला? मूव करेंगे। ट्रैवर्स मीन मूव करेंगे। मैं मूव एक नोड करेंगे से जरा से दूसरी दूसरे जगह। नोड पे, यस। हाँ दूसरे नोड से तीसरे नोड पे। और मूवमेंट के लिए हमने, आपको पता है वो जो लास्ट करंट लिया है, मूवमेंट के लिए भी तो हमने लिया, ठीक है। अच्छा यस। इंसर्ट मेन हमेशा किस लिहाज से होगा? करंट के लिहाज से। जहां पे करंट। मेरा करंट होगा वहां पे इंसर्शन होगी, ठीक है। रिमूव भी मेरे करंट नोड के लिहाज से होगा, जहां पे करंट नोड होगा वहां वो वाला एलिमेंट रिमूव होगा। मेरी लिंक लिस्ट में से कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? जहां पे मेरा करंट होगा। कहाँ पे डाटा इंसर्ट होगा? जहां पे मेरा करंट होगा, ठीक है। ट्रैवर्स करने के लिए मैं जो लास्ट मेरा करंट है और जो करंट है, फिर मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है, करंट लास्ट करंट की तरफ मूव यस। करता है। अच्छा इस तरह हमारी कोर फंक्शन, हाँ डिस्प्ले का फंक्शन हम देखेंगे। डिस्प्ले भी, अच्छा डिस्प्ले भी जहां पे मेरा करंट नोड होगा मुझे वो चीज डिस्प्ले होगी, ठीक है। हाँ वो अलग है कि मैं ट्रैवर्स करके करंट को मूव करवा सकता हूँ, ट्रैवर्स करके मैं करंट को यस। मूव करवा सकता हूँ, फिर मैं जो देखना चाहता हूँ मैं देख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह एक और फंक्शन परफॉर्म हो सकता है स्टार्ट पे, बस इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म होंगे। लिंक लिस्ट में ये फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। स्टार्ट का क्या मतलब है कि मेरे पास देखिए जी, लिंक लिस्ट में नोट बेशुमार है, तो मैं पता नहीं 8वें 10वें नोट पे एग्जिस्ट करता हूँ, तो मुझे स्टार्ट पे आना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्टार्ट पे आ सकता हूँ, बस इतना काम हो सकता है। यानी कि जो करंट, अब स्टार्ट पे मैं कैसे, पता है कैसे आ सकता हूँ? मैं हेड नोट की वजह से। अगर हेड नोट ना होता तो मैं स्टार्ट पे भी ना आ सकता। ये बड़ी लिमिटेड है ना। यस। हेड नोट के कारण मैं करंट को स्टार्ट पे लेके आ सकता हूँ। डिस्प्ले, जिधर करंट नोड है वो चीज डिस्प्ले होगी। ट्रैवर्स होगा जो लास्ट करंट के कारण मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ, एक स्टेप ट्रैवर्स हो सकता है, यानी कि मैं 3 से 2 पे आ सकता हूँ, फिर 2 से 1 पे, इस तरह 3 से 4 पे जा सकते हैं। रिमूव जिधर करंट होगा, और फिर इंसर्ट, ये काम हम करेंगे इंसर्ट, सॉरी लिंक लिस्ट में। यही काम हो गए हमारे डब्ल्यू लिस्ट में, और यही काम हो गया हमारे सर्कुलर लिस्ट में, ओके जी। फर्स्ट काम कौन सा है जी? इंसर्ट करने वाला। चले अब हम चलते हैं असल पन्ने की तरफ। वैल्यू को इंसर्ट करना हमने, सबको समझ आ रही है? यस। सबका नहीं पता मुझे यार। यस सर। वाइड इंसर्ट, आप वाइड ऐड भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपको। अच्छा मेन फंक्शन से कोई ना कोई डाटा आएगा तो वो हम एज पैरामीटर इंट डी के तौर पे ही मैं ले रहा हूँ। अच्छा जी, अभी तक हमने सर एक नोड इंसर्ट क्रिएट, ठीक करें। जी गुड, अच्छा जी। अच्छा अभी तक आप लोग देखे ना, हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक नोड क्रिएट किया जिसका नाम है जी हेड नोड। हेड नोड के साथ मैंने न्यू नोड लिया था ना, इट्स मीन मेरे पास एक नोड है। यस। अब मुझे चूंकि मेरा डाटा आ चुका, मैंने डाटा इंसर्ट करना है। हम बात कर चुके हैं हेड नोड पे तो डाटा कोई इंसर्ट नहीं होता, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? न्यू नोट के। न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे इक्वल टू न्यू नोड। और न्यू नोड क्रिएट करने का यही फंडा है, जो सा नोड क्रिएट करना है आप, ये डाटा टाइप है नोड की, ये उस नाम है नोड का, कोई भी नाम रख सकते हैं, इस पे आपकी मर्जी है। और ये न्यू नोड एज कीवर्ड आपने यूज करना है, आपका नया नोड क्रिएट हो जाएगा। तो इस लाइन से क्या होगा भला? ये एक लाइन जो मैंने अब लिखी, एक नया नोड क्रिएट हो गया हमारा यहाँ पे ऐसे करके। अब ये बिल्कुल ब्लैंक है जी, कुछ भी नहीं है। इससे पहले हेड नोड है जिसपे ये एड्रेस नल थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। यस। अब ये ऊपर ना इंट डाटा, बड़े बड़े स्कोर के साथ मेरे पास इंट डाटा मौजूद है। हम लोग क्या करते हैं इस इंट डाटा के साथ, एन एन
सेट डाटा, ठीक है जी, सेट डाटा। अब ये सेट डाटा आप ऊपर जाके देखें, अगेन मैं बोलूंगा ताकि आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। देखिए सेट डाटा ये मौजूद है मेरे पास, ये नाम आपने यूज करना है। जब आप सेट एड्रेस करेंगे तो आपने SETADD यूज करना है। ये आपने जो भी नाम रखेंगे आप उसमें आते होंगे, नाम आप डिपेंड करते हैं। गेट डाटा तब यस जब हमने गेट डाटा लेना होगा, हमने नोड से डाटा लेना तो हम गेट करेंगे। अगर हमने अपने नोड से एड्रेस लेना है तो हम गेट एड्रेस करेंगे। अदरवाइज हम जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हम सेट सेट की बात करेंगे, सेट Set. एड्रेस और सेट डाटा। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब सेट एड्रेस में भी क्या, मैं एड्रेस को पैरामीटर सेट कौन सी वैल्यू देना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास एड पैरामीटर डी आया था, आप लोग इधर डी लिखते हैं। यस Yes. अच्छा, आप AWD. लोगों की मर्जी, आप चाहे तो डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है, बट हम लोग चूंकि लेकिन वो हार्ड कोड डाटा से अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। तो हम यस जो यूजर डाटा देगा हम उसको लेकर सेट डाटा हो गया। अच्छा, सेट डाटा यस का यहाँ तक क्या होगा, इतनी क्यूरी तक यूजर ने लेट से कोई भी यहाँ पे ना डी में पड़ा होगा जी 15, कोई भी वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा वो आ सकती है, ठीक है यहाँ 15। तो सेट डाटा का मतलब क्या है कि ये जो मेरा नोड है इसका फिलहाल नाम क्या मैंने रखा है, एन। ऐसी है ना, मैंने न्यू नोड क्रिएट किया, यस उसका नाम क्या रखा है, एन है। और एन में दो चीजें मैंने पॉइंट किया डाटे को, तो डाटा में क्या आ जाएगा, डी डी में क्या पड़ा हुआ 15, तो यहाँ पे 15 स्टोर हो जाएगा। इस लाइन तक ये काम होगा। अब देखें, अब असल जो मैंने काम करना है तो वो कौन सा वाला करना है, वो ये वाला करना है कि ये जो मेरा न्यू नोड है, असल में एन एन एड्रेस है ना, इट सेल्फ एड्रेस ही है। मैंने ये एड्रेस देना है हेड नोड को। यहाँ पे हेड नोड में ऑलरेडी नल पड़ा हुआ है, अब नल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये एन एन की वैल्यू होनी चाहिए। एन एन की वैल्यू का मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करें ना कि एन एन का एड्रेस है जी 101, तो यहाँ पे 101 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेड नोड पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को, तो ये हमारा फर्स्ट नोड है, ऐसे ही है ना। देन तो हम लिंक कर सकेंगे एक चीज को दूसरी चीज। यस अब मैंने लिंक करना है, क्या मैं करूंगा, हेड नोड हमारा असल नाम है, हेड नोड में क्या होना चाहिए, मैंने सेट एड्रेस करना है। क्या करना है जी, सेट एड्रेस। क्या, एड्रेस ये जो मैंने अभी नोट क्रिएट किया एन एन, ये जी क्लास यहाँ तक बात समझ आती है आपको? यस अच्छा ओके गुड। अब देखें एक बात जरा नोट कीजिए, ये काम, ये जो मैंने सेट डाटा एन एन किया, ये काम एक दफा होगा। क्यों? क्योंकि हेड नोड में पहले नोड का एड्रेस आएगा जी, ठीक है आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जब हम नया नोड क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने नेक्स्ट दोबारा फंक्शन कॉल की और नया नोड क्रिएट किया, अब नए नोड का एड्रेस तो ना इसमें जाना चाहिए, नए नोड का एड्रेस तो इस पे आना चाहिए। इसी तरह हमारी चेन क्रिएट होगी। ओके, ये देखिए जो पहला यस मेरा एड्रेस था सिर्फ फ्रंट होगा उसका एड्रेस हेड नोड को पता होना चाहिए, हर नोड का नहीं पता होना चाहिए। तो फिर मैं इधर यस कंडीशन लगाऊंगा। अब ये चूंकि डिसीजन मेकिंग है, आपको पता है जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है तो तब हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, कंडीशन। और कंडीशन हमारे पास इफ इफ स्टेटमेंट जो डिसीजन लेने के लिए वो मौजूद है। और उधर करें इफ, यस ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर साइज 0 है, साइज 0 का मतलब है कि सिंपल एक नोड है तो साइज 0 ही है, ठीक है। अगर यस साइज इक्वल इक्वल टू 0 के है तो भाई हेड नोड को उसका एड्रेस मिले, अदरवाइज बिला वजह ही ना मिलता है। जी इसको थोड़ा सा सेट कर ले जी। अगर तो साइज 0 है तो ही हेड नोड में ये जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस है, एक काम। नेक्स्ट, अब आप देखें यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो था ना लास्ट करंट, वो अभी किधर है, इधर मौजूद। लास्ट करंट भी हमारा इधर है और करंट भी इधर है। अब चूंकि ये नया नोड क्रिएट हो चुका है, इसको फिलहाल आप ना अज्यूम ना करें, अभी हम यहाँ पे हैं इस स्टेट पे, इसमें हम बाद में आएंगे, ये मैंने समझाने के लिए की थी, ठीक है। अभी हमारे पास एक हेड नोड और एक ये न्यू नोड है। तो हेड नोड के पास ही करंट है और हेड नोड के पास ही लास्ट करंट है। अब जब एक नोड क्रिएट हो गया तो अब ऑब्वियसली करंट को यहाँ से यहाँ पे आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, करंट को नेक्स्ट, क्योंकि एक नोड मेरे पास आ चुका है नेक्स्ट, तो करंट को नेक्स्ट मूव करना चाहिए। यस उसका क्या तरीका है, करंट इक्वल टू एन एन, ठीक है। करंट इक्वल टू एन एन का मतलब क्या है,
कि NN में 101 था ना, अब इसको आप ऐसे एड्रेस की फॉर्म में समझ लिया करें। NN में मैंने ज्यूम किया था कि 101 है, तो करंट इक्वल टू यस 101, करंट इक्वल टू 101 का मतलब है कि अब करंट यहाँ पे नहीं देगा, अब यहाँ पे आ चुका है C। अब लास्ट करंट हमारा भी यहीं पे है, मतलब हेड नोड भी यहाँ पे है और लास्ट करंट भी फिलहाल यहीं पे ही है। लास्ट करंट तब होगा जब हमारे पास एक नया नोड आ जाएगा, देन फिर हम करंट को यस उससे आगे रखेंगे और लास्ट करंट को करंट से पीछे रखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही चीज, सिंपल ही है ना अभी तक। जी जी चलें, ये हमारी सिचुएशन थी जब साइज जी 0 था। अब एज सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, हमने सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना उनको डिस्कस करना होता है बेसिकली। सेकंड एल्स वाली सिचुएशन में आ जाओ। अच्छा जी, एल्स वाली सिचुएशन में भला क्या होगा हमारे साथ, देखिए ये काम होगा जब साइज 0 था, फर्स्ट टाइम होगा। अब नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया ना कि अब देखिए हमारे पास एक नया नोड, अगर ये वाला नोड आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस नए नोड का, फिलहाल तो इसका भी नाम NN नहीं है, ठीक है, इस नए नोड का जो एड्रेस है वो किसको जाना चाहिए, इस वाले पे जाना चाहिए। पहले नोड का एड्रेस किसको जाना चाहिए था, हेड नोड को जाना चाहिए, इसलिए मैंने हेड नोड पे सेट किया। अब इस वाले नोड पे आपको करंट नजर आता है, आता है कि नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, करंट में, करंट के इस लोकेशन पे ये न्यू नोड सेट कर देंगे। कैसे, इसको समझे जरा। मैं यहाँ पे लूंगा करंट सेट द नेक्स्ट सेट एड्रेस NN पर। ओके जी, ये काम मैं करूंगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, चलिए एक काम ये हो गया हमारा, और लास्ट करंट था इधर। अब लास्ट करंट कहाँ पे आना चाहिए जी, यहाँ पे आना चाहिए, लास्ट करंट ये यहाँ वाली पे आना नोट चाहिए। और करंट आपका यस असूलन दोनों एक एक स्टेप अब मूव करेंगे, करंट भी एक स्टेप मूव करेगा और जो लास्ट करंट है वो भी आपका एक स्टेप मूव करेगा। उसका क्या तरीका है, आप लास्ट करंट को मैंने एल खींच लिया, लास्ट करंट को इक्वल कर दें करंट के, और करंट आप लोग इक्वल कर देंगे NN के, ठीक है। और जब आप लोग एल से बाहर आएंगे, आप साइज कर दें प्लस प्लस। हाँ जी बताएं, क्या सूरत हाल आपकी, बात समझ आती है कि नहीं आती। यस आती है बाकी लोग सोए हुए हैं, अब वो सारे एक एक करके कम होते जा रहे हैं, क्या बात। सर। ये जो अब काम हुआ है उनकी अटेंडेंस लगानी है। वैसे टाइम तो हो गया हमारा, 1:15 तक क्लास थी ना, जी क्या करना ये चाहिए काम। सर 126 हो गए अब तो, बस आज के लिए इतना ही रहने दें। अच्छा चले ठीक है, थोड़ा सा इस पे जोर लगने ही लगना था, मुझे पता था। कल फिर यहीं से मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसी लॉजिक के साथ, ओके। और बेहतर है कि आप लोग ओके पहले सर ये ना इसको ध्यान से खुद भी वर्क कीजिएगा, ओके। फिर यहीं पे ओके बात सर।